नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारे साथ पुराने वार्ड सचिव रवि रोशन जी हैं। लेकिन रवि रोशन जी का जो चेहरा है उतरा उतरा नजर आ रहा है। लेकिन आप मुस्कुराते तो अच्छे लगते हैं। आपको बताते चले कि इनका जो 28 तारीख का जो आंदोलन होने वाला था मिलर स्कूल ग्राउंड में, वो कई कारणों से वो कैंसिल हो चुका है। और कैंसिल होने के बाद एक्चुअल में रवि रोशन जी ही उसमें मेन जो आयोजनकर्ता में थे। लेकिन जो आगे जो चलता है उसको अगर उससे कुछ उससे गलती हो जाती है या कुछ उससे टूटी हो जाती है तो सारा दोष उन पर मढ़ दिया जाता है। लेकिन दोष किसी और का भी हो सकता है, कुछ उनका भी दोष हो सकता है। तो जब से आंदोलन कैंसिल हुआ है, कुछ लोग इन्हीं पर दोष मढ़ रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि वो आंदोलन सफल हो जाता तो शायद शेर जो उसका आंदोलन का श्रेय का बात था उस कई लोग मिल के लेते कि भाई हमारे चलते ये अच्छा हुआ। लेकिन जब गलती होता है तो किसी एक ही पर गलती चुआ के उनका मतलब मनोबल गिरा दिया जाता है। तो रवि रोशन जी कैसा महसूस कर रहे हैं जो आंदोलन जो कैंसिल हुआ? कुछ लोग आप पे भी मतलब कह रहे हैं कि भाई रवि रोशन जी के चलते रवि रोशन जी सही निर्णय नहीं ले पाए। तो अभी तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, सिर्फ जैसे कि एगो कहानी था ना, एगो छोटा सा कि भाई कागज पे काम होता है, कागज पर कुआं खनाता है और कागज पर कुआं भराता है। बहुत पहले की बात है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता है। उसी तरह अभी तो ना आंदोलन में लोग आए, ना आंदोलन शुरू हुआ, सिर्फ बातचीत हुआ और बातचीत बीच में ही खत्म हो गया। फिर भी लोग को लग रहा कि बाप रे बाप बहुत बड़ा चीज हो गया। क्या कहना चाहिएगा? पहले मैं आपके चैनल पर जितने भी हमारे 1,14,691 वार्ड सचिव भाई बहन हैं, सभी को नमस्कार और प्रणाम, आदाब, क्रांतिकारी सलाम, नमस्कार। मैं सभी वार्ड सचिव भाई को मैं कहना चाहता हूं कि हम जो मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हमारे 3 भाई जो हम लोग गए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी, अनिल जी और हम, तो बहुत सा ग्रुप में कमेंट आने लगा। कोई अच्छा लिख रहा है, कोई बुरा लिख रहा है, कोई उससे भी बुरा लिख रहा है, कोई उससे भी खराब लिख रहा है। तो हमने ग्रुप में हमारे एक अमित जायसवाल भाई हैं, उन्होंने भी है ना लिखना चालू किए। मगर हम लोगों का बात बराबर होते रहती है। ग्रुप में जितने भी हमारे सक्रिय वार्ड सचिव है, सभी सक्रिय वार्ड सचिवों से हमारी बात होती है। तो हम अमित जायसवाल जी को हम बोले कि अगर मुखिया के संघ में आंदोलन नहीं करना चाहते, इसमें एक रवि रोशन का है ना जोर शोर से नहीं हो रहा है, आप लोगों का भी है ना राय सलाह होना चाहिए और समर्थन होना चाहिए। उन्होंने बोले कि मुखिया जी हम लोगों के साथ है ना कभी थे, ना है, ना रहेंगे। तो हम भी अमित भाई जी को और सुरेश जी को, प्रदीप जो कि हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, उनको भी, सभी को हमने मोटिवेशन किया। और उनके बाद हम बोले कि देखिए 18 के बाद हम है ना इसका डिसीजन हम लेंगे। फिर 17 तक ग्रुप में खलबली मचना चालू कि नहीं, हमको मुखिया संघ के साथ नहीं रहना चाहिए। तो हमने तुरंत प्रदेश कोर कमेटी का जो मेंबर्स हैं सभी से बात किए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी राणा जी को हमने पटना बुलाए और एक गोपनीय मीटिंग जो कहा जाए, गोपनीय मीटिंग रखने के कारण हमने बोले कि राणा भाई, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख है और कोई 4 गो या 10 गो उधर है तो हमको 10 गो का लेके नहीं चलना है, हमको लाख आदमी को लेके चलना है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोले अब क्या करना है? तब हमने बोले उनको, हमारे संजय यादव भी थे, देवेंद्र जी भी थे, अशोक लाल श्रीवास्तव, सुरेश दुबे जी, बैद्यनाथ जी, नीरज बाबा जी, है ना, अबू रेहान जी का जहां तक टिकट भी बन चुका है। तो मैं अबू रेहान भाई जी से हम क्षमा चाहता हूं कि आपका टिकट जो बना 19 का भी और
28 का भी, इसमें अगर हमसे गलती हो तो हमें क्षमा करें। आपका बहुत बड़ा कीमती समय हमने लेके और है ना व्यर्थ में गवा दिए, इसके लिए मैं अबू रेहान भाई आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को बोले कि आप ऐसा कीजिए, एक लेटर पैड में है ना अपना ग्रुप के माध्यम से एक लेटर को छोड़ दीजिए कि मैं मुखिया संघ के साथ आंदोलन में हम नहीं भाग ले सकेंगे, क्योंकि हम लोग का संख्या 1,14,691 है। अगर हमारे कोई भाई 5,000 भाई इधर भाग रहे हैं, हमको 5,000 को नहीं देखना है, हमको 1,00,000 को देखना है ना। और कोई भी संघ संगठन हो उसमें देखिएगा मेरे भाई, तो दो तरफा फार होता है, कोई उधर जा रहा तो कोई उधर जा रहा, मगर दो तरफा फार नहीं, 3 तरफा फार होना चाहिए, मगर रास्ता एक होना चाहिए। क्योंकि लड़ाई 1,14,691 का है, तो लड़ाई एक होना चाहिए, रास्ता अनेक क्यों ना हो मगर लड़ाई एक होना चाहिए। तो मैं संघ के समस्त वार्ड सचिव भाई बहनों को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अति आवश्यक सूचना दे देना चाहता हूं मेरे भाई, कि आपका 28 जनवरी का जो अधिकार रैली था हम लोग निरस्त कर दिए, और आप लोग इसके ऊपर विचार करें। जितने भी हमारे 38 जिला के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सभी सम्मानित वार्ड सचिव भाई बहन इसके ऊपर अमल करें। आखिर आंदोलन तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा अधिकार है। जब तक हम सरकार को झिकझोरेंगे नहीं, उनके पास हम लोग जाके हो हल्ला नहीं करेंगे, आपका मान सम्मान स्वाभिमान सरकार देने में से नहीं है। रह गई यह जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा है, इसमें भी हमारे वार्ड सचिव भाई बहन माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अपना मांग पत्र देने का भी, जहां तहां है ना घेरने का भी काम कर रहे हैं। तो मैं सभी क्रांतिकारी वार्ड सचिव भाई बहन को इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि जिस भी जिला में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जाते हैं उनको अपना मांग पत्र देने का काम करें, क्योंकि यही मांग पत्र आपका है ना, हो सकता है कि 2025 में विधानसभा के चुनाव में आपका प्लस पॉइंट लाएगा मेरे भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कुछ बोला, बहुत अच्छा बात बोला। देखिए गलती तो सभी से होता है, ऐसा नहीं है कि भाई गलती एक ही आदमी से होता है। कोई भी कार्यक्रम के लिए कुछ लंबा प्रोसेस होता है, खासकर जब 2-4 संगठन मिलकर जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें से 1-2 संगठन का जो विचार होता है उससे नहीं मिल पाता है। शुरुआत में तो मिलता है लेकिन बाद में नहीं मिलता है, जिसके कारण उनको या तो आंदोलन से हटना पड़ता है या अलग आंदोलन करना पड़ता है। तो इसी क्रम में वार्ड सचिव जो हैं, पूर्व वार्ड सचिव जो हैं, इस आंदोलन से हट गए, और हटने के बाद कई तरह के इसके बाद जो सर क्या आपको फिर बात हुई मुखिया संघ से? देखिए रह गई बात कि हमारे पत्रकार महोदय जी, जब आसमान में चांद है उनमें भी देखिएगा गौर से, उसमें भी धब्बा है। अगर हमको ईश्वर ने गर के भेजा धरती पर, तो किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को लंबा, किसी को नाटा, ईश्वर भी परिपूर्ण करके हम लोगों को नहीं भेजा है। जब चांद में दाग है तो क्या रवि रोशन क्या दूध का धोआ हुआ है? नहीं। मगर हम आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि आपने और आपके दृढ़ आत्मा से जो आवाज निकला, हमने पूरा करने का काम किए। आप लोग का एक ही जिद था कि हम मुखिया के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ अधिकार रैली में नहीं जाना चाहता हूं। तो हमने आप लोगों का दिल का बात सुनते हुए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कोर कमेटी का जितने भी शिष्टमंडल हैं, हमने इस अधिकार रैली को समाप्त कर दिए।
रह गई बात, अब आप ही लोगों के ऊपर हमने छोड़ दिया कि आप लोग अब क्या कर सकते हैं, बस आप ही का देखते हैं इस ग्रुप में। मगर मेरे भाई, जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक आपको है ना कोई जानने पहचानने में से कोई नहीं होगा। अगर 2025 बीत जाएगा तो गनीमत है वार्ड सचिव का नाम लेने में, है ना। अपने आप को भूल जाइएगा कि हम पूर्व वार्ड सचिव थे, हम वर्तमान वार्ड सचिव थे। मगर इस चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई, भले ही 2025 में हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सरकार ना दे तो अच्छा है, मगर हम इस संघर्ष की लड़ाई को फिर से उजागर करेंगे, आंदोलन करेंगे, फिर हाई कोर्ट में हम गुहार लगाएंगे। हाई कोर्ट में गुहार लगाने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे मेरे भाई। कहते हैं ना कि धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे, धरती झुक नहीं सकती आसमान के आगे, अब कोई चारा नहीं है शमशान के आगे। कहने को तो लोग कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद में राम नजर आते हैं, मगर राम को भी झुकना पड़ा बाबा साहब के संविधान के आगे। हम उस संविधान के दायरे में जाएंगे जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार दिए, उस उनके शरण में हम जाएंगे। जब पत्थर के देवी देवता को, काठ के देवी देवता को, लकड़ी के देवी देवता को उस संविधान के थ्रू से न्याय मिल सकता है, तो हमने सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट 8 वर्ष हमने काम किया, तो हम भी अपना मान सम्मान और स्वाभिमान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर ही रहेंगे। समस्या तो बहुत कठिन होगा, मगर इस कठिन घड़ी और कठिन समस्या को हम आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाएंगे। बेशक हमें समय लगेगा आपका मान सम्मान दिलाने के लिए, पर हाई कोर्ट फिर हम जाएंगे। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए हम सुप्रीम कोर्ट तक अपना मान सम्मान और स्वाभिमान लेकर 1,14,691 वार्ड सचिव के घर में दीपक जलाने का काम करेंगे। क्योंकि जो झुकता है ना वही किसी को झुका सकता है। जी जी, है ना। और जो चीज बार बार रिजेक्ट होता है वही वस्तु को एक न एक दिन बहुत कीमती भाव में, कीमती जो उसका है ना कीमत होता है जी, बड़ा कीमत के तौर पर उसको बेचा जाता है। तो हम भी दृढ़ संकल्प कर लिए, हमें आंदोलन से सफलता नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट के शरण में जाएंगे और संविधान के शरण में जाएंगे। क्योंकि हमने 12 महीना तक हमने गर्दनी बाग के में है ना धूल फाकने का काम किए जी। हाँ, तो वार्ड सचिव को बर्फ का गोला नहीं है जो कि आग में पिघल जाएगा और धूप में पिघल जाएगा। हमने काम किया है, अपना मेहनताना सरकार से लेकर रहेंगे। जय हिंद वार्ड सचिव भाई, नमस्कार। देखिए रवि रोशन जी, आप तो स्थगित कर दिए 28 जनवरी वाला, लेकिन कई लोग कमेंट बॉक्स में लिखे थे कि भैया कोई आए चाहे नहीं आए हम जरूर आएंगे। बहुत सारे लोग का कमेंट आया था कि हम लोग पटना चलेंगे, पटना चल के आंदोलन करेंगे। तो उन लोगों को थोड़ा सा धक्का लगा कि भाई अचानक हम लोग सब मन बनाए हुए थे, और कई लोग उन लोगों को क्या वजह कोई नहीं आना चाह रहा था, लेकिन फिर भी उन लोग कह रहे थे कि हम लोग जाएंगे, कोई जाए अथवा ना जाए, उस तरह से हिम्मत लोग किए हुए थे। तो उनके हिम्मत को आपको दाद देना चाहिए, बहादुरी को उनको देख के कि काहे जब कई लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने अकेले समर्थन किया कि भाई कोई आए चाहे ना आए हम तो जरूर आएंगे। वैसे लोगों को क्या क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हमारे कैमूर जिला से जितने भी महिला वार्ड सचिव हैं और पुरुष वार्ड सचिव हैं, गया से, मुंगेर से, किशनगंज से, रोहतास से, सासाराम से, बांका से, बेगूसराय से, समस्तीपुर से, आरा से, जहानाबाद से, यानी 38 जिला से हमारे वार्ड सचिव भाई बहन
नमक और सत्तू बांध लिए थे कि हम 28 जनवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में अपना हक और अधिकार के रैली में हम लोग शामिल होंगे। मगर इत्तेफाक या गनीमत कहिए, मुखिया भी हम लोगों से है ना छुप छुप के भागना चालू कर दिए। हमने जब मुखिया जी के पास हम गए, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के है डेलीगेटेड टीम बन के गया हुआ था। हम लोग को विश्वास हुआ कि हम लोगों का भी है ना काम हो जाएगा। मगर देखिए कि मुखिया जी जब छुप छुप के भाग रहे हैं, तो हमने प्रदेश कोर कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष जी को बोले कि जब अभी ये हाल है प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी, तो कल जाके और हम लोग को है ना ये डस्टबिन के तरह है ना हम लोग को धक्का मार के निकल जाएगा जी। मगर अभी हुई वह वक्त है जो जितने वार्ड सचिव हमारे मन बनाए हैं, ये नहीं कि 28 जनवरी को ही है ना जो आने वाले थे, मगर इतना जरूर है कि जब प्रदेश कोर कमेटी हो या 38 जिला का जिलाध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, इनको पूरा उम्मीद है कि हम पटना के धरती पर अपना हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम शामिल होंगे। चाहे आंधी तूफान झमझमाती बारिश क्यों ना हो, मगर हम कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, हम अपना अधिकार के लिए हम मिलर हाई स्कूल में जाएंगे। मगर इस बार मिलर हाई स्कूल में तो रद्द हो गया मेरे भाई, तो हो सकता है विधानसभा सत्र भी चालू होने वाला है। और इस बार जो विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, इस बार सुन रहे 7 से 10 दिन का है ना सत्र चलेगा। तो मेरे भाई इस चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, सभी भाई जितने भी हैं नेगेटिव पॉजिटिव और जो भी सक्रिय साथी हैं, एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आकर शंखनाद करें, किसी में कोई शिकवा गिला ना रखे, क्योंकि हम लोग का संघ संगठन इतना मजबूत है। इसको देखा जाए तो विश्व स्तरीय में किसान के बाद वार्ड सचिव का ही है ना यह संघ अभी बिहार में हड़कंप और भूचाल और भौकाल मचा के छोड़ दिया है। कई लोग आपको डायरेक्ट दोषी मानना है कि जितना गड़बड़ी किया है रवि रोशन किया है, रवि रोशन के द्वारा हो रहा है, वो सही से चलते तो ये दिन हम लोग को नहीं देखना। क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग इंसान का, हम लोग प्राकृतिक का बनाए हुए एक मूर्ति है। जब भगवान से गलती हो जाता है तो हम तो इंसान है मेरे भाई। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो कभी कभी तीखा नमक भी पड़ जाता है और कभी नमक होता ही नहीं है खाना में। तो रवि रोशन कोई डेगची का मसाला नहीं है। जिस तरह आप हैं उस तरह रवि रोशन है। रह गई बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार है ना आरजू बिनती आग्रह करता हूं कि हम इसमें गलती नहीं किए, गलती किए भी हैं हम 1 लाख को लेकर चलेंगे, 5,000 को लेकर चलने में से नहीं है। जिधर मेरा 1 लाख भाई जाएगा हम उधर चलेंगे, 4 गो इधर फूटेगा उसके साथ हम नहीं रहेंगे। क्योंकि हक और अधिकार की लड़ाई का जहां तक बात हो तो रवि रोशन सबसे पहले रहेगा और आगे रहेगा। चाहे इसके लिए हमें मट्टी पलित क्यों ना होना पड़े, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। इसी चंद वाणी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि रोशन जी। लेकिन एक सवाल आज भी हम छोड़ के जा रहे हैं, इस सवाल हम फिर आगे भी चर्चा करेंगे। आखिर रवि रोशन जी क्यों ऐसा किए कि मतलब पूरे संस्था का काम मतलब चौपट हो गया, उनका आंदोलन बंद हो गया। 28 तारीख को सब मन बनाए हुए थे कि हम लोग आएंगे, लेकिन रवि रोशन जी को पहले पूरे टीम के साथ पूरे जितने भी वार्ड सचिव के जो मुख्य मुख्य जिला अधिकारी हैं और जो मुख्य व्यक्ति है सभी से राय विचार लेके किसी से कॉम्प्रोमाइज करते, किसी के साथ संगठन से जुड़ते तो बहुत बेहतर होता। इस सवाल का जवाब हम अगले बार आपसे अगले वीडियो में जरूर पूछेंगे कि आखिर आप किन किन लोगों से राय लिए और राय लेके ये
किए। देखिए रविंद्र भाई, आपने हमें तंज कस रहे हैं। रवि रोशन प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, नहीं। ठीक ना। मगर इतना जरूर है, 1,14,691 वार्ड सचिवों में खलबली है कि बेशक रवि रोशन प्रदेश अध्यक्ष हो या ना हो, मगर रवि रोशन जी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ रहते हैं, तो दोनों का सामंजस्य है, सामंजस्य में काम होता है। जहां गलत होता है हम प्रदेश अध्यक्ष जी को है ना हिंट्स कर देते हैं, यहाँ आप गलती कर रहे हैं, इसको स्वीकार कीजिए, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी स्वीकारते हैं, मान रहे हैं ना कि गलती हो गया है। देखिए आपको तो बार बार कहते हैं कि जब चांद में दाग है, जब रावण ऐसा आदमी उनसे गलती हो गया तो हम कौन डेगची का मसाला है। गलती हो गया, इंसान से ही गलती होता है। मैं सभी वार्ड सचिव भाई बहन से मैं कहना चाहता हूं, गलती आप लोगों से भी होता है और हमसे भी हुआ, तो इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम और क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रवि रोशन जी अपनी गलती को महसूस किए और लगातार ये आप लोग के लिए लड़ते रहेंगे, लगातार आप लोग की आवाज उठाते रहेंगे। वीडियो किस किस जिला तक ये पहुंचा, वीडियो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में जिला का नाम लिखिएगा कि भाई ये जिला से हम हैं, फलाने वार्ड सचिव हैं, या और भी कोई आपका मांग है, डिमांड है, या और किसी संस्था से है, या और कोई समस्या है, वो भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके कि आखिर क्या कारण से मतलब कि आंदोलन रद्द हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को।